गुड इवनिंग 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज हम लोग प्रॉब्लम सेट का 12th क्वेश्चन, ठीक है ना, 12th क्वेश्चन लेकर आएंगे सामने, जो काफ़ी टफ भी है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी। तो लिखो, द सम ऑफ फर्स्ट p terms of an AP is equal to sum of first q terms. Then show that sum of its first p plus q term is 0. तो देखो, sum of first p terms of an AP is equal to sum of first q terms. Then show that sum of first p plus q term is 0. इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब ये दिया हुआ है, sum of p terms is equal to sum of q term. ये गिवन है, बरोबर। और हमें क्या प्रूव करना है? सम ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। ध्यान से देखो, सम काफ़ी लंबा और ट्रिकी होने वाला है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखो, ठीक है। मैं हर एंगल को, हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश करूंगा। हमें क्या पता है? एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1d, ये फॉर्मूला पता है। तो एस पी का वैल्यू कितना हो जाएगा? p/2 2a प्लस p-1d, बराबर। और उसी तरह एस क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा? n की जगह पे q लिखा हुआ है, q/2 2a प्लस q-1d, बराबर। सिंपल है ये। तो देखो, हमें क्या दिया हुआ है? गिवन क्या है? एस पी इक्वल्स टू एस क्यू दिया हुआ है, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं? p/2 2a प्लस p-1d इक्वल्स टू q/2 2a प्लस q-1d, बराबर। ये आमने सामने p2 कैंसिल कर दे, तो चलो p को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ, तो बनेगा क्या? 2ap प्लस p इंटू p-1d इक्वल्स टू, समझ में है ना, p इसके साथ भी मल्टीप्लाई है। अब ये q इधर मल्टीप्लाई होगा, 2aq प्लस q इंटू q-1d, है या ना। अब मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, अब मैं सारा कुछ अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो बनेगा क्या? 2ap, ये p और d दोनों मल्टीप्लाई में है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा p² माइनस pd, बराबर। ये p और d, समझ लो pd दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर, तो p² माइनस pd इक्वल्स टू 2aq, क्या बनेगा यहाँ पर? q² माइनस qd, है या ना, राइट। मैं सबको इस साइड लेता हूँ, इसको इसके बाजू में लेके आता हूँ, तो क्या बनेगा? देखो, 2ap माइनस 2aq, बराबर। ये d और d को बाजू में लेके आता हूँ, प्लस p² माइनस q²d, बराबर। नेक्स्ट, ये माइनस qd को इसके बाजू में लेके आता हूँ, ये वाले के बाजू में, तो माइनस pd प्लस qd इक्वल्स टू 0, है या ना। तो देखो, अब क्या होगा? इन दोनों में से मैं 2a कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा? p माइनस क्यू, प्लस इन दोनों में से मैं d कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा? p² माइनस q²d, और इन दोनों में से मैं माइनस d कॉमन निकालता हूँ, तो अंदर साइन चेंज करेगा और बनेगा p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0। क्योंकि देखो, दोनों में सिर्फ d कॉमन है, लेकिन मैंने माइनस d कॉमन लिया तो अंदर का साइन प्लस का माइनस बन गया। देखो, माइनस pd मल्टीप्लाई करके देखो, प्लस qd, करेक्ट है। आगे देखो क्या होगा, ध्यान दो, 2ap माइनस क्यू प्लस ये a² माइनस b² का फॉर्मूला है, तो क्या बनेगा? p माइनस क्यू, p प्लस क्यू d माइनस d p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0।
समझ गया क्या किया मैंने? a माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो ध्यान से, ये और ये, इसमें से p माइनस क्यू और d दोनों में से कॉमन निकाल सकता हूं, तो बनेगा क्या? 2a p माइनस क्यू प्लस अंदर क्या बचेगा? p प्लस क्यू, बराबर, ये रह गया बाकी -1, और अंदर बच गया क्या? बाहर कॉमन क्या निकला? बाहर कॉमन बोलो तो क्या निकला? p माइनस क्यू डी। ठीक है, एक काम करो, मैं ना जरा स्क्रीन को टिल्ट कर लो, यहाँ से थोड़ा स्क्रीन को टिल्ट कर लो, जिससे कि मैं प्रॉपर लिख पाऊँ। ठीक है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ अब, जिससे कि पूरा तुम्हें बैठ जाए। ठीक है, देखो क्या था? 2a p माइनस क्यू प्लस p प्लस क्यू p माइनस क्यू डी, बराबर, माइनस डी p माइनस क्यू इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करो यहाँ पर। p माइनस क्यू कॉमन है, p माइनस क्यू डी, तो मैं क्या करता हूँ? 2a p माइनस क्यू प्लस, ये ऐसे ही है, ठीक है, p माइनस क्यू डी को कॉमन ले लिया, जिसके नीचे डैश किया हूँ उसको कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? ये पूरा कॉमन चला गया है, यहाँ से बचा p प्लस क्यू और यहाँ कुछ नहीं बचा, तो -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों टर्म के अंदर देखो, मैं क्या कॉमन ले सकता हूं? यहां पर p माइनस क्यू दोनों के अंदर कॉमन है, तो p माइनस क्यू कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 2a प्लस p माइनस क्यू यहां से कॉमन जा चुका है, p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब ये p माइनस क्यू इधर मल्टीप्लाई फॉर्म में है इस ब्रैकेट के साथ, यहां जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड, तो क्या बच जाएगा? 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल्स टू 0 बाई p माइनस क्यू, तो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d इक्वल्स टू 0 से कोई नंबर डिवाइड किया तो 0 ही रहने वाला है, बराबर। हमारे पास ये प्रूव हो गया, बस इसके बाहर कुछ मत करो। अब देखो, हमें क्या प्रूव करना था? टू प्रूव एस ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या प्रूव करना है? 0। तो उसी फॉर्मूला के तहत हम लोग लिखते हैं एस एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला पता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो इस बार n के जगह पर क्या आ गया? p प्लस क्यू, तो इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d, है या ना? सिर्फ n के जगह पर क्या बिठा है? देखो p प्लस क्यू, ये देखो p प्लस क्यू, क्योंकि यहाँ पे n के जगह पे p प्लस क्यू है। अब इस चीज़ का आंसर हम निकाल चुके हैं, देखो 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 d क्या निकला हुआ है? 0। तो s ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 0, कोई भी नंबर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होने वाला है? 0। देयरफॉर सम ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू सम ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0। 4 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ठीक है, ध्यान से। चलो वापिस में एक और बार चाहिए तो एक्सप्लेन करता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। वापिस, the sum of first p term of an AP is equal to sum of first q terms, then show that sum of its first p plus q term is 0। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? sum of first p term of an AP is equal to sum of first q term, तो sp equals to क्या हो गया? sq। हमें प्रूव क्या करना है? sp plus q equals to 0 प्रूव करना है, ठीक है। तो हमें sn का फॉर्मूला पता है, तो उस हिसाब से sp बना लिया n के जगह पे, फिर हमने sq बना लिया, और हमारे पास sp और sq को इक्वल दिया हुआ है, तो मैंने ऐसा लिख लिया, इन दोनों को इक्वल लिख लिया। तो नीचे का 2 कट गया। अब मैंने p को मल्टीप्लाई किया, 2ap प्लस ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 2aq प्लस q माइनस 1d।
अब देखो ये p और d दोनों अंदर मल्टीप्लाई है, पी स्क्वायर डी माइनस पी डी 2aq प्लस क्यू स्क्वायर डी माइनस क्यू डी। अब मैंने सबको इस साइड लेके आया। हाँ, ये 2aq इसकी जोड़ी के साथ, ये d वाली जोड़ी d वाली के साथ, पी स्क्वायर डी माइनस क्यू स्क्वायर डी माइनस पी डी प्लस क्यू डी। ठीक है, अब इसमें से मैंने 2a कॉमन निकाला, बना क्या p माइनस क्यू। फिर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर डी कॉमन निकाला, फिर इधर मैंने माइनस डी कॉमन निकाला तो अंदर साइन चेंज हो गया p माइनस क्यू। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो मैंने क्या किया, a माइनस बी a प्लस डी लिख के ऐसा कर लिया। ठीक है, अब मैंने थोड़ा स्क्रीन को इधर टिल्ट कर लो। ठीक है, ऐसा देख रहा हूं, मैंने वही टर्म वापस लिख लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट में क्या कॉमन आ रहा है, p माइनस क्यू डी, p माइनस क्यू डी दोनों में आ रहा है। p माइनस क्यू डी कॉमन ले लिया, अंदर बचा मेरा p प्लस क्यू, माइनस यहाँ से कुछ नहीं बचा तो 1। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट को ऑब्जर्व किया तो p माइनस क्यू कॉमन निकला, तो यहाँ से बच गया 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल्स टू 0। तो ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, यहाँ पर जाके डिवाइड हो गया, और कोई भी चीज़ 0 से डिवाइड होता है तो क्या होता है, 0 ही रहता है, तो ये पार्ट मेरा 0 ही रहेगा। तो अब टू प्रूव हमें ये प्रूव करना है एस ऑफ p प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, तो n के जगह पे मैंने p प्लस क्यू डाला, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1d इक्वल्स टू 0, और ये पूरा वैल्यू मेरा क्या हो गया, 0 है, तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, 0। ठीक है, तो चलो एक और क्वेश्चन करते हैं प्रॉब्लम सेट का। क्वेश्चन नंबर 11, इफ फर्स्ट टर्म of an AP is A, second term of an AP is B, last term is C. Show that sum of all term is a plus c, b plus c minus 2a by 2 into b minus a। देखो यहाँ तो हमें ये प्रूव करना है, इनडायरेक्टली ये वाला जो पार्ट है ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट टर्म इज a, मतलब t1 का वैल्यू कितना हो गया, a। सेकेंड टर्म इज b, मतलब t2 का वैल्यू कितना हो गया, b। लास्ट टर्म इज c, tn का वैल्यू कितना हो गया, c। बराबर, और हमें सम ऑफ ऑल टर्म टू प्रूव ये करना है, Sn इक्वल्स टू a प्लस सी, b प्लस सी माइनस 2a बाई 2 इंटू बी माइनस ए। देख के टफ लग रहा है लेकिन है इजी। तो देखो Tn का वैल्यू क्या है, a प्लस n माइनस 1d, राइट। तो c इक्वल्स टू, अच्छा यहाँ पे मैं d का वैल्यू निकाल लूँ क्या, d का वैल्यू क्या होगा बोलो तो, d इक्वल्स टू b माइनस ए होने वाला है इसके मदद से, a प्लस n माइनस 1 इंटू बी माइनस ए, है या ना, करेक्ट है। तो देखो n माइनस 1 डी के जगह पर क्या आ गया, b माइनस ए आ गया, और ये tn का वैल्यू है, a के जगह पर a ही है हमारा, बराबर। तो हमारे पास देखो, हमारे पास Sn का एक फॉर्मूला है, Sn इक्वल्स टू, एक नया फॉर्मूला बताता हूं, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, समझ रहे हो, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो देखो फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, t1, लास्ट टर्म किससे डिनोट करते हैं, tn, बराबर। तो देखो ध्यान से, यहां पर हम लोग क्या करेंगे,
Tn मतलब होता है ये, बराबर, C इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन बी, बराबर। तो अब ठीक है, तो देखो ध्यान से अभी, तो यहाँ पे मैं T1 का वैल्यू डाल दूंगा और यहाँ पे मैं Tn का वैल्यू डाल दूँ, तो इक्वल्स टू n/2, T1 का वैल्यू था A और Tn का वैल्यू था क्या, देखो Tn का वैल्यू क्या है, A प्लस n माइनस वन डी, A प्लस n माइनस वन डी, बराबर। लेकिन हमारा A प्लस n माइनस वन डी है क्या, इनडायरेक्टली ये है, और वो इनडायरेक्टली क्या है, C है, ठीक है कि नहीं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इसके जगह पे हम क्या बना सकते हैं, n/2 A प्लस C लिख सकते हैं, करेक्ट कि नहीं। A प्लस n माइनस वन डी अगर Tn का वैल्यू है और D के जगह पर ये चला गया, वो छोड़ो वो बात, ये और ये इक्वल है, इफ A इक्वल्स टू B, B इक्वल्स टू C, तो ये भी इसकी इक्वल है, राइट। तो हम Tn के जगह पर ये C भी डाल सकते हैं, इसके जगह पर ये भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, राइट। A प्लस C हो गया, राइट। अब हमारे प्रूफ की तरफ ध्यान दो थोड़ा, प्रूफ की तरफ, A प्लस C/2 आ गया, अब ये बाकी है मेरा, और ये एक्स्ट्रा में मेरा n आया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, टू सॉल्व n, ठीक है, मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1। होपफुली समझा सबको। यहाँ पे वापस मैं बता रहा हूँ, n/2 T1 प्लस Tn है। T1 का वैल्यू क्या है हमारा, ये देखो T1 तो खुला A है, ये A आया यहाँ पर। Tn का वैल्यू क्या है, A प्लस n माइनस वन डी है, और इस A प्लस n माइनस वन डी को हम लोगों ने क्या लिख लिया, C लिख लिया, क्योंकि D का वैल्यू हम लोग बाद में B माइनस ए, क्यों जरूरत ही नहीं है अभी मेरे को D को पुट करने के लिए, तो मैंने उसको डायरेक्ट C पुट कर दिया, ठीक है। तो अब मुझे ये n को हटाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे प्रूफ में n नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब मैं ये यूज करता हूँ, ये ब्रैकेट वाला, ध्यान से देखो, हाँ, यहाँ से मैं n का वैल्यू निकालूंगा, C इक्वल्स टू A प्लस n माइनस वन इंटू B माइनस ए, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो माइनस हो गया, C माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू बी माइनस ए। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, C माइनस ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू n माइनस वन। अब ये माइनस वन इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, C माइनस ए बाई बी माइनस ए प्लस वन इक्वल्स टू n। एलसीएम ले लो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई, C माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई नीचे वाला मल्टीप्लाई b माइनस ए इक्वल्स टू n हो गया, बराबर। तो C प्लस बी माइनस टू ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू n आ गया, ये मेरे पास n का वैल्यू आ गया। सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1, तो देखो इक्वेशन 1 में उधर डाल दो, बराबर। क्या बनेगा, n का वैल्यू C प्लस बी माइनस टू ए बाई बी माइनस ए, बराबर, राइट, बाई 2, n की जगह पर डाल दिया, इंटू A प्लस सी। समझ में आ रहा है। तो अब ये क्या बन गया, देखो ये तुम्हारा प्रूफ ही बन गया, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर है, एक साथ लिख सकते हैं। तो बनेगा A प्लस सी इंटू सी प्लस बी माइनस टू ए बाई टू इंटू बी प्लस ए, हेंस प्रूफ। ठीक है, दोनों सम्स काफ़ी टफ थे, दो बार इसको सॉल्व करो और समझो कि क्या है। वापस मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान दो। ठीक है, अगर फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी ए है, सेकेंड टर्म बी है और हमें लास्ट टर्म सी दिया हुआ है, तो हमें सम ऑफ ऑल द टर्म ये प्रूव करना है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म बी है, लास्ट टर्म सी है, तो डी का वैल्यू क्या हो गया, बी माइनस ए। हमें एस एन ये प्रूव करना है।
ठीक है, तो हम लोग ने टी एन निकाल लिया। टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी फॉर्मूला है, तो सी इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन और ये डी का वैल्यू बिठा दिया जो मैं बाद में यूज़ करने वाला हूँ। अब एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू, मैंने नया फॉर्मूला यूज़ किया, देखो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये लिख लो, तो टी वन प्लस टी, तो एन बाई टू फर्स्ट टर्म हमारा ए था, लास्ट टर्म का फॉर्मूला ये है ए प्लस एन माइनस वन डी, इसके जगह पे मैंने क्या बिठा दिया सी। अब मेरे पास प्रूफ के मुताबिक ये n मुझे नहीं चाहिए क्योंकि प्रूफ में कहीं पर भी n नहीं है। देखो, तो मैं n का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो n का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने इस ब्रैकेट का यूज़ किया, c इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू बी प्लस, ये प्लस से इधर गया तो क्या हो गया माइनस है, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ पर आया तो डिवाइड हो गया, माइनस वन इस साइड गया तो प्लस वन हो गया। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, c माइनस ए प्लस बी माइनस ए बाई बी माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए माइनस टू ए, बराबर, ये मुझे n का वैल्यू मिल गया, ये मैंने बिठा दिया उधर, n बाई टू इंटू ए प्लस सी, डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर होता है, तो देखो ए प्लस सी, ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर ही, ए प्लस सी इंटू बी माइनस ए, बराबर ना, इंटू बाई टू बी माइनस ए, और यही मुझे प्रूव करना था एक्सएम का वैल्यू। क्लियर एवरीवन? ठीक है, बाकी के सम्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो पर्सनली पूछो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको थोड़ा और अलग से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो बाय एवरीवन।